सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल ये चिनूक विमान अपने आप में बहुत बेजोड़ है। तो कुल मिलाकर चिनूक विमान की जो क्षमता है वो खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में उसके संचालन में बहुत ही आसानी। और न्यूज़ वन इंडिया ऐसा पहला न्यूज चैनल है जो उस चामोसी के रास्ते से आगे होता हुआ, उस जंगलों के ट्रैक से आगे होता हुआ केदारनाथ मार्ग की तरफ बढ़ा है। आज तक कोई भी न्यूज चैनल वहां पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि देखिए न्यूज़ वन इंडिया का जो मकसद है वो सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा सकता है जिस तरह से केदारनाथ के निचले हिस्सों में आपदा का प्रकोप देखने को मिला है, तबाही का मंजर देखने को मिला है, लेकिन लगातार एयरफोर्स की बात की जाए तो ये एयरफोर्स का चिनूक विमान यहां पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। कहा जा सकता है कि एयरफोर्स का चिनूक विमान जो काफी मजबूत विमान माना जाता है, अगर इसकी सराहना की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी खूबियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 अगस्त से चिनूक विमान यहां बोचर हवाई पट्टी पर मौजूद है। कहा जा सकता है जिस तरह से यहां पर चिनूक विमान रेस्क्यू चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि हवाई पट्टी से लगातार उड़ानें भरता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से अगर बात की जाए तो 2 बार चिनूक ने उड़ान भरी है। लगभग 65 यात्रियों को सुरक्षित चिनूक विमान बोचर लेकर पहुंचा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मोहसिन खान, बात करेंगे। मोहसिन भाई, जिस तरह से देखने को मिला है चिनूक विमान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, यात्रियों को सुरक्षित लेकर के बोचर पहुंच रहा है, क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है? देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल ये चिनूक विमान अपने आप में बहुत बेजोड़ है और उच्च हिमालय पर इसका संचालन बहुत ही आसानी से होता है। अगर हम युद्ध कौशल की बात करते हैं, युद्ध की मैदान की बात करते हैं, तो युद्ध के मैदान में भी चिनूक विमान का कोई सानी नहीं है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर मानवीय रूप में इसको देखते हैं तो मानवीय रूप में इसका इस्तेमाल त्रासदी के वक्त किया जाता है, जब लोगों को कहीं भी रेस्क्यू करना होता है, क्योंकि ये एयरलिफ्ट करने में बहुत ही इजी वे में जाता है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये अमेरिकी जो एक वो है रोटरक्राफ्ट कंपनी है वर्टोल, उसने इसको विकसित किया था और उसके बाद में इसको बोइंग डिफेंस और स्पेस एंड सिक्योरिटी द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चिनूक विमान की जो क्षमता है वो खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में उसके संचालन में बहुत ही आसानी ये प्रदान करता है। और मैं चाहूंगा भी जैसे एक बार फिर तस्वीर दिखाएं, ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल अपने आप में वो विमान है जो एयरलिफ्ट करने के साथ साथ बहुत ही बेजोड़ है। तो कुल मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे ही मौसम साफ होता है तो वैसे ही वो इसमें जो है लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। तुल देखिए मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है न्यूज़ वन इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके अपने दर्शकों के लिए पल पल की अपडेट दिखा रहा है। कहा जा सकता है केदारनाथ की बात हो या फिर सोनप्रयाग की क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, सोनप्रयाग हो या फिर रुद्रप्रयाग हो, जिस तरह से लगातार पहाड़ खिसलते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि लगातार हमारी टीम पहुंच करके जगह जहां पर भी हादसा हुआ है, तबाही का मंजर है, उसको अपने दर्शकों तक दिखा रहा है। अगर विमान की बात की जाए तो अभी तक 80 यात्रियों को सुरक्षित यहां पहुंचाया गया है। आगे भी उड़ान भरता हुआ नजर आएगा चिनूक विमान। देखिए तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने भी चमोसी गांव से जैसे आप ट्रैकिंग के लिए निकले थे और ट्रैक करते हुए केदारनाथ के मार्ग पर पहुंचे थे, वहां पर आपने जो हालात दिखाए हैं वो बिल्कुल भयावह है। और न्यूज़ वन इंडिया ऐसा पहला न्यूज चैनल है जो उस चामोसी के रास्ते से आगे होता हुआ, उस जंगलों के ट्रैक से आगे होता हुआ केदारनाथ मार्ग की तरफ बढ़ा है। आज तक कोई भी न्यूज चैनल वहां पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि देखिए न्यूज़ वन इंडिया का जो मकसद है वो सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। हमारा ये मकसद है कि जो ग्राउंड जीरो की असल तस्वीर है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, और यही न्यूज़ वन इंडिया का मूल मंत्र भी है कि खबर भी और असर भी, क्योंकि हम खबर ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं, हम चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, हम सच बताते हैं। तो उसे सच बताने की राह पर जिस तरह से एक के बाद एक हम लगातार ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर देता है कि असल जो तस्वीर है वो सबके सामने आनी चाहिए। और जहां तक जैसा आपने जिक्र किया है चिनूक विमान का, चूंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो केदारनाथ है वहां पर थोड़ा सा मौसम खराब है, यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो खराब मौसम में चिनूक विमान थोड़ा उड़ान नहीं भर पाता। जैसे ही मौसम साफ होगा तो चिनूक विमान फिर उड़ान भरेगा और जो वहां पर अभी यात्री फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। तो देखिए, कहा जा सकता है अभी कई सौ यात्री केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार चिनूक विमान हो या फिर हेली सेवा हो, उससे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो यहाँ पर
तैनात है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन आर्मी के यहाँ पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि रेस्क्यू करके जो अभी यात्री फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए सबसे सटीक अपडेट, सबसे सटीक खबर समय से पहुंचा रहा है। कहा जा सकता है जिस तरह से केदारनाथ धाम हो या फिर आसपास के निचले हिस्से हो, सभी जगहों पर जहां जहां पर हादसे हुए हैं, बड़े हादसे में कई लोग आहत हुए हैं, लेकिन कहा जा सकता है न्यूज़ वन इंडिया इस चीज की अभी पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, वहां पर जो यात्री फंसे हुए थे उनकी बात की जाए तो उनके अनुसार काफी लोगों के लिए आहट हुआ है। लेकिन माना जा सकता है जिस तरह से यहां पर देखने को मिल रहा है, चीनूक विमान कुछ देर में उड़ान भर सकता है। मौसम साफ होने के बाद फिर एक बार चीनूक विमान उड़ान भरता हुआ नजर आएगा।